नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां संसारवृक्षमारूढा पतन्ति यदकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कल 35 नंबर श्लोक हम लोगों ने पूरा किया था। आज हम लोग 36 से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले 2-4 बातें मेरे मन में हैं, वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। वो ये है कि संपूर्ण गीता में अपनी मनस्थिति के हिसाब से किसी को कोई अध्याय, किसी को कोई अध्याय, किसी को कोई श्लोक, किसी को दूसरा श्लोक ऐसा पसंद आता है। पर मैं अब देख लीजिए, आप 26 साल हो गए पढ़ते हुए गीता, और बाबा की ऐसी कृपा है कि करीब करीब बहुत ही कम व्यवधान हुआ है, बहुत ही कम ऐसा समय गया है कि गीता पाठ से मैं अलग रहा हूँ। गीता पाठ चला ही है इस 25-26 साल में। तो बाबा जब थे तब से ये पाठ आरंभ हुआ, उन्हीं के आदेश पे आरंभ हुआ है और अभी भी चल रहा है। और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से यह पाता हूँ कि जो मुझे किसी समय में श्लोक अच्छे लगते थे वो अब भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छे लगने लगे कुछ कुछ दूसरे श्लोक। और 6ठे अध्याय पे मेरा कभी भी विशेष ध्यान नहीं था, लेकिन इस बार हम लोग कोरोना का जब महामारी जब चालू हुई थी तब पहली बार संपूर्ण गीता का पाठ हुआ था। मार्च 2020 से लेके और फरवरी 2021 तक उम्मीद थी कि अब कोरोना को गुड बाय हो गया है, लेकिन नहीं हुआ। कोरोना फिर स्टार्ट हुआ। गुरु माँ का आदेश लेके मैंने फिर से ये स्टार्ट किया और मैं पा रहा हूँ कि जिस
अध्याय को, जिन श्लोकों को मैं ऊपर ऊपर से पढ़ करके आगे बढ़ गया, उनमें अद्भुत गूढ़ ज्ञान है। जैसे 6ठे अध्याय में ध्यान योग माने ये परावस्था की स्थिति का वर्णन है। इसमें ये इतना अद्भुत है कि मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा है कि तुम इसको मिस कैसे कर गए इतने इतने साल तक। ठीक है, जो भगवान की इच्छा होती है वैसा होता है। मेरा असल में 6ठे अध्याय पे वो 41, 42, 43, 44 जो श्लोक हैं, जो बाबा ने विशेष करके मुझसे पढ़वाए थे, उन्हीं पे ध्यान अटक रहा है, अटक रहा है, नहीं अटका रहा इतने वर्षों तक। तो इसलिए पहले वाले श्लोकों को मैं उतना विशेष ध्यान और महत्व नहीं दिया। लेकिन भगवान की वाणी, अद्भुत वाणी, सारे शास्त्रों का सार, ये जो गीता है ये अनुपम और अद्भुत है। और इसमें जितना आप डुबकी लगाओगे उतना आपका मैल धोएगा, मन का, शरीर का, चित्त का। तो बहुत से प्रलोभन भी आते हैं, बहुत बार अपने आप अहंकार भी आता है, और अहंकार कहता है कि वाह तू कितनी बढ़िया पाठ करता है, कितने लोगों को तू समझाता है। पर कभी पत्नी के मुंह से, कभी और किसी के मुंह से, कभी स्वतः कुछ बुद्धि रूप में बाबा आके बता देते, तू नहीं करता है, ये मैं करता हूँ, तू खाली मेरा मुखौटा है, मैं तेरे माध्यम से बोलता हूँ, बस इतना ही तेरा वो है महत्व, तू मेरा निमित्त मात्र हो जा, बस उससे आगे मत बढ़। 18वें अध्याय में 33 श्लोक में भी भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, मयि वेते हत्वे न, इनको मैंने सबको पहले से निश्चित कर रखा है ये कब मरेंगे। निमित्त मात्र भव सब्यसाचिन, सब्यसाची, सब्यसाची का मतलब होता है जो दोनों हाथ से वाण संधान कर सकता है, धनुष चला सकता है, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे सब्यसाची का मतलब होता है जो शरीर के सामने से भी कर्म कर सकता है और पीछे भी भगवत कर्म कर सकता है। अर्जुन को सब्यसाची की संज्ञा से भगवान ने नवाजा, और भगवान ने ये कहा कि तू बिल्कुल भी किसी भी तरह का अभिमान मत कर, जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे द्वारा प्रायोजित है, मैंने इनका निर्धारण कर दिया, जीवन कितना लंबा होगा और कब तक चलेगा। उत्तिष्ठ यशो लभस्व भुंक्ष समृद्ध राज्येन, हे अर्जुन खड़ा हो, ये जो निष्क्रियता, नपुंसकता की भावना और चादर तूने ओढ़ रखी है इसको त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, निमित्त मात्र भव सब्यसाचिन, मेरा निमित्त बन, बस उतना ही है तू, मेरे थ्रू काम कराते हैं। बाबा लोग बोलते ही थे कि गुरु महाराज लोग तो एक तृण घास के तिनके से भी कुछ भी करा सकते हैं। अभी कल ही सान्याल बाबा, ये अपना साईं बाबा का एक सीरियल जो आता है बराबर, मेरे साईं 7 बजे से, उसमें दिखाया कि उन्होंने एक तृण का टुकड़ा रख दिया और किसी बच्चे की दूर में जाकर के जान बच गई, कुछ गिरने वाला था संदूक वगैरह, वो एक लकड़ी वहाँ खड़ी हो गई और उसकी जान बच गई। तो मैं आप लोगों से ये जो बोल रहा हूँ, जो कुछ भी अभी निवेदन कर रहा हूँ, उसका पर्पस इतना है कि एक, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, जो भी करते हैं बाबा करते हैं, जो भी बुद्धि देते हैं, जो भी बोलने की क्षमता देते हैं, जो भी कहानी, किस्सा, भजन, गाने याद कराते हैं, वो सब उनकी कृपा है, मेरी कोई क्षमता नहीं है, ऐसी क्षमता होती नहीं है। दूसरा, इसको सुनकर यदि आपको आनंद आया है तो आप व्यक्तिगत रूप से प्रयास करिए गीता पाठ करने का, अपने अपने घर में शांत चित्त से बैठ करके। बाबा की आध्यात्मिक गीता है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मंगवा लीजिए और इसका अभ्यास कीजिए। ये अद्भुत चीज़ है और जीवन का समय तो ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो प्रयास कीजिए। इस प्रयास के साथ साथ यदि आपको दीक्षा मिली है तो साधक का भी प्रयास कीजिए। यदि दीक्षा नहीं मिली है तो दीक्षा लेने का प्रयास कीजिए।
अभी कल परसों ही कोई अचानक से एकदम स्ट्रेंज व्यक्ति ने, स्ट्रेंज तो नहीं कहूँगा, मेरे लिए अनजाना अपरिचित, फ़ोन किया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपकी गीता सुनता हूँ, मेरे माता पिता भी सुनते हैं, मुझे अद्भुत लगता है, मेरी बहुत इच्छा है। मैंने मुरली बाबा से उसका वार्तालाप करवा दिया, उनको बता दिया और उसको भी बता दिया मुरली बाबा ने जो कहा। अब भगवान जाने, उसकी तकदीर में होगा, जरूर हो जाएगा। मुरली बाबा ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा करके चांस है कि हम जनवरी में लोगों को बुलाएंगे। तो जो लोग अभी तक साधन प्राप्त नहीं किए हैं उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी मुरली बाबा से संपर्क करें, मुझसे करें, मैं संपर्क करवा दूंगा। और उसके बाद में जो है पुरी में उनका अनुष्ठान होगा जनवरी में, ऐसा अभी तक निर्धारित है। अब कोरोना की सिचुएशन ही कुछ भयावह हो गई तो दूसरी बात है, यदि सामान्य या उससे कम होगी तो जिनको डबल वैक्सीन लग चुका है उनको उन्होंने परमिशन दिया, मुझे भी बुलाया कि तुम भी आ जाना। मैंने कहा जी ठीक है, जरूर आऊँगा। कुछ भी और भी बातें मैंने करी उनसे। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि गीता को जानना, साधन को जानना एक ही है। यानी साधन के बगैर यदि आप गीता पढ़ते हैं तो संपूर्ण रस नहीं आएगा, और गीता के बिना आप साधन करते हैं तो भी संपूर्ण रस नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे के अनुषांगी हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक दूसरे के जैसे मनुष्य के दो पैर होते हैं, एक पैर से चलोगे तो क्या कष्ट होगा वो आप जानते हो। तो मैं फिर से ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको साधन मिला है वो जैसे भी हो, जितना भी हो, करें जरूर, और जिनको नहीं मिला है वो लेने की पूरी चेष्टा करें। इसमें भगवान की कृपा से जितना मेरे से मदद होगा मैं जरूर करूँगा। तो आज हम लोग 36 नंबर श्लोक प्रारंभ करते हैं। और एकाध मेरे बहुत प्रियजन हैं जिन्होंने गलती से गलत आदमी से दीक्षा ले ली है, उनके लिए भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी मुरली बाबा से संपर्क करके जनवरी में पुरी का प्रोग्राम बना लें। वहाँ होटल की बुकिंग करना होगा, क्या करना होगा वो देखा जाएगा, अभी तो बहुत समय है, जनवरी में अभी कई महीने हैं। तो लेकिन ध्यान में रखें, प्रयास करें और भगवान से प्रार्थना करें कि बाबा मेरा काम करवा दीजिए, भगवान मेरा ये काम करवा दीजिए, वो करवाएंगे। आज का 36वां श्लोक अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान योग है 6ठा अध्याय, इसका 36वां। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपावयतः। असंयत चित्त व्यक्ति के लिए योग दुष्प्राप्य है। जिसने अपने मन पे और चित्त पे लगाम नहीं कसी है उसको योग होना मुश्किल है। योग माने भगवान से मिलन, आत्मा के साथ साक्षात्कार। परंतु वशीभूत चित्त, जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को वशीभूत कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा, उपाय के द्वारा यह योग प्राप्त हो सकता है। लाहिरी बाबा 2 लाइन, जिसका मन संयत नहीं होता उसे योग नहीं होता। योग माने भगवान से जुड़ना। उसका ये मतलब नहीं कि दीक्षा नहीं मिलती, दीक्षा मिलना ही योग नहीं है। दीक्षा मिलना यानी आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, अब डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना ही होगा। बड़े दुख से होता है, संयत करते करते उपाय द्वारा मन वश में आ जाता है। असंयत चित्त से योग प्राप्त होना दुसाध्य तो है, परंतु बहुत लोग थोड़े ही दिन में साधन करके मेरा मन वश में नहीं हो रहा है यह कहकर हताश हो जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आपको बताया कि शुरू में साधन जब आप करोगे तो कषाय रस मिलेगा, कड़वा लगेगा, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, ये तो मज़ा नहीं आया, मैं तो क्या क्या कल्पना कर रखा था, ऐसा होगा ऐसा होगा,
ये दिव्य ज्योति दिखेगी, ये दिखेगा, वो दिखेगा। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो आधी घंटा मेहनत करता हूँ और उसके बाद पसीने पसीने हो जाता हूँ, कुछ होता नहीं है। ये शुरू शुरू की अवस्था है, ऐसा होता है। पर यदि गुरु पे विश्वास रख करके, भगवान राम ने भी कहा है नवदा भक्ति में, मैंने कल ही शायद सुनाया आप लोगों को, भगवान राम ने क्या कहा है? मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र सोही जो वेद प्रकाशा। ये 5वीं भक्ति है। मंत्र कौन सा? जो गुरु देते हैं। मंत्र जाप कैसे करना, वो गुरु बताते हैं। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास रखना होगा। कुछ हुआ कि नहीं हुआ ये देखने का मीटर मेरे पास नहीं है। टेम्परेचर के लिए हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं, एयर प्रेशर के लिए हम लोग बैरोमीटर लगाते हैं, और टायर का प्रेशर देखने के लिए हम लोग दूसरा मीटर लगाते हैं, है ना। आपके पास कौन सा मीटर है देखने के लिए कि आपका कुछ बदली हुआ कि नहीं हुआ साधन का, आप कुछ भगवान की तरफ अग्रसर हुए कि नहीं हुए? इसका कोई मीटर है आपके पास? ये गुरु के पास होता है, वो देखेंगे। और कहीं भी गलत स्टेप आपने लिया, या आप गलत रास्ते चले गए, या आपने गलत विचारधारा ले ली, वो बता देंगे। बहुत बार टोका है हमको। छोटी सी चीज, मैं धनबाद में बैठ करके, यहां से 300 किलोमीटर पकड़ लो आप, 300 किलोमीटर है धनबाद। मैं साधन कर रहा था, आसन पे लेट गया। थोड़ी देर में जब उनसे बात करी बाबा से ही 11 बजे के करीब दिन में, तो बोले जानते हो आजकल लोग आसन पे सो जाते हैं। अब बताओ आप, ये साइंस का जमाना भाई। लोग 3-3, 4-4 रॉकेट अलग बनाएंगे। वो ब्रांसन, रिचर्ड ब्रांसन, जेफ बेजोस, और एक और है वो शायद अपना जो जिसने वो गाड़ी बनाई है बिजली वाली, वो लोग तीनों रॉकेट बना करके स्पेस में घूम रहे हैं। और ऐसे स्पेस में घूमने वाले समय में हम लोग कहते हैं कि वो कलकत्ता में बैठ करके धनबाद का 300 किलोमीटर दूर का मैं क्या कर रहा हूँ बंद कमरे के अंदर में, जिसको मेरे नौकर वॉकर किसी को नहीं मालूम है, वो जान रहे हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, मेरे से बात हुई है। मुझ पे विश्वास है तो मानो, नहीं विश्वास है तो अपना अनुसंधान जारी रखो। ये गुरु की क्षमता होती है, वो ही आपको बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे मन में क्या विचार आया, बहुत कुछ। महामार प्रणाम देवेन। तो आप हताश हो जाएंगे शुरू में। अब शुरू में बच्चे को ABCD पढ़ाया जाता है, फिर कैट रैट मैट सैट पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ाया जाता है, फिर पैराग्राफ, फिर वो पूरा एसे लिखाया जाता है। आप पहले ही दिन बोलेंगे कि ऐसी ABCD पढ़ के मुझे क्या होगा, तब तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए हताश मत होइए। तो क्या करिए, सुनिए। योग क्रिया एक प्रकार का कौशल है, इट इज अ स्किल। इस क्रिया को नियमित रूप से दीर्घ काल तक करते रहोगे तो अंत में इसका फल तुम देख सकोगे। इनिशियली कुछ नहीं दिखेगा। इनिशियली तो भगवान ने कहा, यह मैंने कई बार सुना है आप लोगों को, इनिशियली क्या होता है, यत अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। अग्रे, अग्रे माने पहले, यह जो पहल विष के जैसा लगता है, कड़वा लगता है। मेरा तो एक बार आर्ग्यूमेंट हुआ बाबा से आर्ग्यूमेंट किया, हल्का सा, रूडली नहीं, जेंटली। मैंने कहा बाबा मुझसे नहीं होता है, 15 मिनट में तो ऐसा लगता है कि रूम छोड़ के कैसे भागूं। हंसने लगे, हाँ पहले ऐसा ही होता है। मैंने कहा तो ऐसा होता है तो कुछ ऐसा उपाय करिए कि ऐसा ना हो, मुझसे हो जाए। बोले इसका उपाय तो तुम्ही को करना होगा। यही तुम्हारा जो परिश्रम है, जो पसीना तुम बहाओगे, उसी को देख के भगवान खुश होंगे। तो मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, आप जो इतनी संख्या मुझे बोल रहे हैं उतना नहीं करके मैं थोड़ा कम करूं तो? बोले हाँ वो भी कर सकते हो, उसमें क्या है, यू आर ओनली पोस्टपोनिंग। तुम्हारा जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे नई गाड़ी खरीद के शोरूम से तुम लेके आए और उसको गैराज में लगा दिया, लगा करके सुबह सुबह रोज उठ करके और उसको धोना, पोंछना, साफ सुथरा करना, मोबिल चेक करना, पानी चेक करना,
पेट्रोल चेक करना, करके थोड़ा इंजन स्टार्ट करके उसको गर्म कर दिया, वार्म कर दिया, हूँ 2-3 बार किया और बंद कर दिया। यू डिड नॉट टेक इट आउट फॉर अ राइड, फॉर अ बिग ड्राइव। दैट इज वॉट इट इज मेंट फॉर। द कार इज फॉर अ बिग राइड, फॉर अ बिग ड्राइव। तुमको कहीं जाना है, कहाँ जाना है? भगवान से मिलना है। तुम्हारे गैरेज में तुम्हारी गाड़ी बंद रहेगी तो कैसे मिलोगे? हाँ, उतना भी करने का एक फायदा है कि जिस किसी दिन भगवान की कृपा हो गई, तुम्हारी इच्छा हो गई, तुम्हारी बुद्धि सही जगह पे आ गई, तो तुम उस गाड़ी को लेकर लंबी यात्रा पे जा सकोगे। यानी यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग सेशन ऑफ क्रिया योग। तो ऐसे गुरु आपको चेक करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं। ये बड़ा आवश्यक है। हर एक आदमी के लिए ये संभव नहीं है। आप जानते हैं भारत जनसंख्या अभी ऑफिशियली 130 करोड़ बोली जाती है। आप अंदाज लगाइए तो कितने लोगों को साधन मिला होगा, कितने लोगों को दीक्षा मिली होगी, और जिनको मिली है उनमें कितने लोग एक्चुअली में रोज करते होंगे। हम लोगों को 10 इंद्रियां जो है वो संसार से मिला के रखती हैं। हम लोग लिप्त हुए हुए रहते हैं संसार में। भगवान ठीक है, भगवान है, होगा टाइम, समय होगा तो रिटायरमेंट 60 साल का मेरा हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्री हो करके भगवान की बात करूंगा। भगवान इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब, भगवान इज अ फुल टाइम जॉब। यदि आप ये गलती धारणा रखते हैं कि जब मेरा समय आएगा तब मैं भगवान को ढूंढूंगा, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आपका क्या समय कब आएगा ये आपको कुछ आइडिया नहीं है। 60 साल हो सकता है हम पहुंचे ही नहीं, तब तो भगवान तो इस जन्म में तो मिले नहीं। अच्छा, भगवान को मिलना इतना जरूरी क्यों? वो वहां पे हैं, हम यहां पे हैं। वो ऊपर से देख रहे हैं, हमारे को संभाल रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, हम मजा कर रहे हैं, पैसे कमाते हैं तो खर्च कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भगवान की क्या आवश्यकता है? हम लोगों ने गीता के 6ठे अध्याय तक में जितना पढ़ा है, ये हम लोग को सबको मालूम है कि भगवान की क्या आवश्यकता है। क्योंकि आपने जो जन्म लिया है, वो जन्म लिया है अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए। यदि अंग्रेजी में कहें तो ये जो जीवन आपको मिला है, इट इज नॉट ए पिकनिक, इट इज नॉट मेंट, नॉट डिजाइन टू बी ए पिकनिक, इट इज ए प्रिजन। और आप 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनि भोग योनि गुजार करके आए हैं मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि क्या है? मनुष्य योनि को कहते हैं योग योनि। योग योनि मतलब जुड़ने वाली योनि। जुड़ने वाला का मतलब भगवान के साथ में एक होना। तभी तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो मनुष्य का जीवन पाके बाबा बराबर बोलते थे, मनुष्य का जीवन पाके मनुष्य का परम कर्तव्य है भगवान के सानिध्य में जाना। इसलिए सबसे पहले भगवान का स्मरण भजन करो, उसके बाद जो तुम्हारा दिनचर्या है वो करो, ये बाबा बोलते थे। तो यहां पर जो असंयत चित्त है, यानी जो संसार में डूबा हुआ है, संसार रस में आनंद ले रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि इस क्रिया को नियमित रूप से दीर्घ काल तक यदि करते रहोगे तो अंत में इसका फल तुम देख सकोगे। बहुत अद्भुत है। मेरा 26 साल हो गया, मैं आपको गारंटी लिख करके देता हूँ। सान्याल बाबा, ये तिवारी बाबा की गारंटी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन दिखलाई थी, मेरे पास है। जिसकी इच्छा हो उसको मिल सकता है। अंतिम फल जो तुम है वो तुम देख सकोगे। परंतु असंयत आत्मा और पौरुष प्रयत्न विहीन पुरुष के लिए योग प्राप्त करना दुस्साध्य है, जिसका चित्त अपनी जगह पे नहीं है। और लहर के जैसे ऊंचा नीचा हो रहा है। एक सेकंड तो बोलेगा मैं वेद पाठ करूंगा। एक आया था मेरे पास, मेरे बड़े लड़के का मित्र था, तो उसने उसी को कहा, मेरे बेटे को कहा, यार मैं वेद पाठ करना चाहता हूँ, वेद पढ़ना चाहता हूँ, कैसे होगा? तो हम लोग उस समय 2012 की बात है, हम लोग हरिद्वार में थे बाबा की 12वीं बरसी मनाने के लिए। तो वो भी ऋषिकेश आया हुआ था। तो मेरे बेटे ने उसको फोन किया कि वो वहीं पे है हरिद्वार में, फलानी फलानी जगह पे है, तुम जाके मिल लो। वेद कैसे पार कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, करना चाहिए नहीं चाहिए, सब वो बता देंगे।
तो वो आया था मेरे पास। तो मैं आप लोगों के संशय को हटाने के लिए इस वृत्तांत को बता रहा हूं। मैंने उसको पूछा वेद पढ़ के क्या होगा? नहीं, मुझे जानकारी होगी। मैं बोला जानते हो हम लोग के शास्त्र में कबीरदास जी ने क्या कहा है? बोले क्या? बोले पोथी मेरी थोथी हॉलो थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर। ये मजदूरी है सिर्फ। पहले संस्कृत समझो, फिर उसका वाक्यांश समझो, फिर हर एक शब्द का अर्थ समझो, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट समझो, और क्या मिलेगा अंत में? रीति रिवाज कैसे होने चाहिए, शिव पूजा कैसी होनी चाहिए, दुर्गा पूजा कैसी होनी चाहिए, इत्यादि, और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो कबीरदास जी ने कहा पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर, कथनी के घर बहुत हैं। जो बकबक करते हैं, जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूं, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे तुमको, कथावाचक, उपदेशक बहुत मिल जाएंगे। करनी के घर दूर, जो बैठ करके साधन करेंगे, अपने आप को संयत चित्त बनाएंगे, अपने आप को पूरा 10 रथ बनाएंगे, ऐसे लोग नहीं है। यदि एक यहां होगा तो एक 200 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा। इस बीच अंधेरा है। तो तुम वेद का छोड़ दो, तुमको यदि चाहिए तो पहले तो हम लोगों की गीता क्लास में आओ, और वो कई साल तक आया था, फिर वो बॉम्बे चला गया, कहाँ चला गया, एनीवे, और साधन ले लो। उसने नहीं लिया, उसकी मर्जी। मुझसे जो मांगा वो ओपिनियन मैंने दे दिया। आप लोगों को बिना मांगे मैं ओपिनियन दे रहा हूं। जिसको साधन मिल चुका है वो दया करके अपने ऊपर दया करके साधन करे। जिसको साधन ना मिला है वो प्रयास करके साधन लेने की चेष्टा करे, और जिसको गलत गुरु से मिल गया है वो संशोधन करने के लिए वो भी प्रयास करे। प्रयास छोड़ के कुछ है नहीं, क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, देखिए, असंयत आत्मा और पौरुष प्रयत्न विहीन, जो पौरुष माने हिम्मत, वर्क, और प्रयत्न, एफर्ट, दोनों का विहीन है, जिसको कुछ नहीं है, न पौरुष लगाता है न प्रयत्न करता है, ऐसे को कुछ भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बाहर के अभ्यास वैराग्य से चित्त थोड़ा थोड़ा संयत तो जरूर होता है। अंततः अनावश्यक चिंता में चित्त को उद्भ्रांत नहीं होना पड़ता। तत्पश्चात चित्त को वशीभूत करने का प्रधान उपाय होता है पौरुष प्रयत्न या साधनाभ्यास। प्राणायाम आदि योग कौशल संयम के साथ प्रतिदिन बहुत देर तक, कम से कम 6 घंटे साधन कर सकने पर प्राण संबंधन का अवरोध हो जाता है। देखिए, ये बाबा लोग के टाइम की बात है। बाबा लोग तो 6 घंटे तो अपना मिनिमम उन्होंने बताया है, और एक्चुअली में मेरे गुरु महाराज ने मुझे 3 घंटे का बताया था। तो जब उन्होंने 3 घंटे का बताया तो मैंने कहा बाबा 3 घंटा तो कुछ ज्यादा होता है, जरा थोड़ा सा सोचिए ना, इसको कम कैसे किया जाए, ठीक से बताइए कितना, क्या घंटा होना चाहिए? बोले 24 घंटा। अब बताओ आप क्या करोगे? 24 घंटा करने का भी एक उपाय है, वो भी उन्होंने बताया कि ये वाला तो कर। पहली क्रिया जो हम लोग को मिली है वो जो साधक है वो जान ले, और बाकी टाइम में तेरा जो निर्धारित है 1 घंटे का तो 1 घंटा कर, 2 घंटे का तो 2 घंटा कर, जितना तेरा निर्धारित है उतना तू अपना कर। प्राण स्पंदन के अवरोध होते ही प्रज्ञा का उदय होता है। प्राण स्पंदन मतलब आप समझ रहे हो? प्राण स्पंदन का मतलब होता है जो हम लोगों का बहिर्श्वास चलता है, ये बंद हो जाता है। इसको कुंभक कहते हैं, इसको स्तंभन भी कहते हैं। ये बंद होकर के सुषुम्ना से, नाभि से सांस चलता रहता है। यदि वहां से भी ना चले तो मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वहां से चलता रहता है। वो चलने से क्या होगा? प्रज्ञा का उदय होगा। अभी मैंने बोला ना, रामचंद्र जी ने कहा था, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, वेद सोही जो मंत्र प्रकाशा। मंत्र वही जो वेद प्रकाशा, वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा का उदय होने पर प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। जिस वजह से आपने जन्म लिया है वो आपका प्रारब्ध है। आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में,
उनका भोग भोगने के लिए, उनका दंड भोगने के लिए ही ये जन्म आपको मिला है। आप इस भ्रम में न रहिए कि आपको आनंद करने के लिए जन्म मिला है। और एक और कारण है, मनुष्य योनि से भी नीची योनि भी आपको मिल सकती थी, लेकिन आपको मनुष्य योनि ही मिली। मनुष्य योनि मिलने का मतलब है भगवान की सर्च, उनकी खबर, उनकी खोज में आप लग जाइए। इसलिए साधन विषय में पुरुषार्थ का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है, एब्सोल्युटली एसेंशियल। भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ साधन एकमात्र उपाय है। इसे न करके उस विषय में प्रारब्ध के ऊपर या प्रारब्ध के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पातंजल दर्शन में लिखा है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेशाम। श्रद्धा, वीर्य माने स्ट्रेंथ, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन उपायों से असंप्रज्ञात योग प्राप्त होता है। नाउ ये आप मान लीजिए कि ये जो बात हो रही है, ये बात भगवान से साक्षात्कार की बात हो रही है। साधारण योग नहीं है, रामदेव बाबा वाला योग नहीं है, लौकी का जूस पियो और ऐसे ऐसे मुंह को हाथ को टेढ़ा बांका करो, वो योग नहीं है, ये योग नहीं है। हियर वी आर टॉकिंग ऑफ बीइंग वन विद द लॉर्ड। आप दो हैं, एक ध्यान करने, जिस पे आप ध्यान कर रहे हैं यानी भगवान, और जो ध्यान कर रहा है यानी मैं, तो वह और मैं दो हैं। ये दो एक हो जाएगा, वन, यही योग। सांसारिक सुख दुख भोग के समान यह केवल प्रारब्ध के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बाबा बोलते थे, एवरीथिंग इन लाइफ इज फिक्स्ड आउट। भौतिक जो कुछ भी है इस जगत में, जो कुछ मिलना है, आपको कितनी रोटियां आज रात को मिलेंगी और कब मिलेंगी और किस किस सब्जी के साथ मिलेगी, किस किस अकम्पनिंग डिश के साथ मिलेगी, ये निश्चित है। भगवान का दर्शन आपको होगा कि नहीं, सपने में वो आपको मिलेंगे कि नहीं, ये अनिश्चित है। इसके लिए आपका प्रयास जरूरी है। आपको डेली जो दिनचर्या है उसके लिए आपको प्रयास जरूरी है। गुरु और वेदांत वाक्य में अटल विश्वास ही श्रद्धा है। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है यानी गुरु के चरणों में अटल विश्वास है, उसको ज्ञान होगा ही। केवल एक विषय को जानने की उत्सुकता ही श्रद्धा नहीं है। श्रद्धेय विषय में तीव्र अनुराग, यही श्रद्धा कहलाती है। इस उत्साह का नाम वीर्य है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं नहीं कहता हूं मुझे तीव्र अनुराग है, लेकिन वो 2-3 संडे पहले वो निक पिचियानी, जो मेरा एक मुरली बाबा का शिष्य है, उसने कैलिफोर्निया से मीटिंग ज्वाइन करी। उसने कहा कि दादा आप मुझे रथ यात्रा के बारे में बताओ। तो मुझे कुछ अंदाज था, मैंने आप लोगों को बताया, कुछ नहीं मालूम था, और कुछ कुछ चीज़ों पे मुझे सर्टेनिटी नहीं थी, मैं एकदम पक्का नहीं बोल पाता था। तो मैंने कहा देख, अभी तो नहीं बोलूंगा, अगले सप्ताह में तुमको संडे के दिन बोलूंगा। मुरली बाबा से भी मैंने बात की, खुद रिसर्च भी किया। इतना मैं आनंद में रहा, क्या सुंदर है चीज। आप लोगों को बताया था, व्हाट्सएप पे मैंने दिया था। भगवान का रथ का नाम है गरुड़ ध्वज, और उसका दूसरा नाम है नंदी घोष। इसका सुंदर अर्थ है। हर मंदिर में, तिरुपति में जाइए, उसमें जाइए, उसमें जाइए, एक गरुड़ ध्वज होता है, उसमें गरुड़ विराजते। नंदी घोष क्या है? भगवान से मिलने के आनंद का प्रबल घोष। घोष मीन्स अनाउंसमेंट, ब्लिसफुल जॉय, अनाउंसमेंट ऑफ ब्लिसफुल जॉय। भगवान से मिलने से वही होता है। तो ये नंदी घोष है। साथ में उनकी बहन है सुभद्रा। सुभद्रा के रथ का नाम है दर्प दलन। जो आपके अहंकार को, ईगो को क्रश कर दे, वो है दर्प दलन, वो सुभद्रा है। सुभद्रा माने निवृत्ति। और तीसरा रथ है बलराम का। बलराम का क्या रथ का नाम है? ताल ध्वज। ताल माने डेट पाम, जिसपे हम लोग को वो खजूर मिलते हैं, वो वाला पाम ट्री। वो उनका क्यों है?
क्योंकि रीढ़ की हड्डी का इंडिकेशन है। तुम साधन करोगे तो तुम बलराम बनोगे, बल पूर्वक रमण करने वाला बलराम। तब तुमको पहले पहले निवृत्ति मिलेगी, जो भगवान की अनुभूति है, भगवान की एक विभूति है। और वो दोनों जब अवस्थाएं होंगी तब भगवान मिलेंगे। देखिए, ये मुझे नहीं पता था, कभी ये चर्चा नहीं हुई, इस विषय पे नहीं हुई। तो किसी ने बोला तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो अद्भुत रिजल्ट निकला। तो भगवान की कथा में, प्रसंग में आनंद आना अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा है। हर एक आदमी को नहीं आता है। मेरे पास एक आदमी आए थे सुनने के लिए, मेरे ही रिश्तेदार थे, उम्र में मेरे से बहुत बड़े थे। तो गीता पाठ सुनने आए, तो उनको वो जो मैंने पाठक जी का चर्चा किया था कल, विनय पाठक के पिताजी, तो पाठक जी ने बोला कि अरे आप आए हैं तो बहुत अच्छा है, अभी गीता होने वाला है, आप बैठ जाइए, सुनिए हम लोग के साथ। अब उनके मन में क्या विकार था वो जाने, उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये तो मैंने देखा, सबने देखा, पाठक जी ने बोला भी फोन स्विच ऑफ कर दिए, बोला हाँ। और जब गीता पाठ स्टार्ट हुआ, रस नहीं आया उनको, मजा नहीं आया, तो अचानक से बंद फोन को निकाल करके हेलो हेलो, हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, और उठ के चले गए। फोन बंद है ये सबको मालूम है, वो भूल गए कि फोन तो बंद है, सबको मालूम है। तो भगवान की बातों में रस आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा है। और जिसको अभी कष्ट भोगने हैं उसको भगवान की बातों में रस नहीं आएगा, तो बोलेगा क्या यार टाइम वेस्ट हो रहा है, बोरियत है, यही सब बातें बोलेगा। मैं भी बोलता था। इस ताकत, इस मन के प्रबल श्रद्धा के वजह से इसके अभाव में शम दम आदि गुण कदापि वशीभूत नहीं किए जा सकते। गुणों को आयत नहीं किया जा सकता। 3 गुण है, आपको मालूम है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों के अलग अलग आउटपुट्स है। आपके अंदर रजोगुण है तो यू विल बी ए कलेक्टर, मुझे जमीन चाहिए, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, या यदि लड़की है तो मुझे सुंदर पति चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, वैभव चाहिए, घर चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, 2-4 बार बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। यह है रजोगुण। तमोगुण में क्या है, छोड़ना यार, ना मुझे पैसा चाहिए ना भगवान चाहिए, मैं बैठा हूं आराम से सोया हूं, खाना समय पे मिल जाता है और मेरी पत्नी मेरी सेवा करती है, मैं सोया हूं, मैं ठीक हूं। तमोगुण। और सतोगुण भगवान की खोज में निकलता है। लेकिन तीनों गुण को अतिक्रम करना है, ये आप लोगों से बहुत बार बात हुई है। यदि ऐसा धैर्य भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, प्रयास भी नहीं है, तो आप गुणों को पार नहीं कर सकेंगे और तब आपको कुछ लाभ नहीं होगा। साधना अभ्यास करते समय कभी कभी आलस्य और नैराश्य आता है। नैराश्य मतलब डिस्पेयर, अरे क्या मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। परंतु मन में यदि बल न होने पर उसको दूर करना कठिन हो जाता है। बुद्ध देव के समान जब साधकों को कहना चाहिए, इहास ने सुष्यतु में शरीरम त्वग स्थित मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम नैवासनात् कार्य मितश्चलिष्यते। अनेक कल्पों का मतलब 17.5 चतुष्युग का एक कल्प होता है। एक चतुष्युग की मात्रा हम लोगों ने उस दिन कैलकुलेट की थी, कलयुग का है और सारा मिला के कोई 35-36 लाख साल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो ऐसा 17.5 बार जब चतुष्युग पार हो जाएगा, प्रलय पार हो जाएगी, उसको एक कल्प बोलते हैं। असंभव संख्या है, उसका कैलकुलेशन भी आप नहीं रख सकते हो। तो कहते हैं कि अनेक कल्पों की साधना के द्वारा भी जिसे प्राप्त करना दुर्लभ है, उस ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक मैं आसन से कदापि नहीं उठूंगा। यह अवश्य अत्यंत अद्भुत वीर्य है, वीर्य माने स्ट्रेंथ, परंतु इसका कुछ अंश भी न होने से साधना में सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। ये धैर्य और ये स्ट्रेंथ आवश्यक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जिस ज्ञान का एक बार उदय हो गया या साधना के द्वारा जो प्रत्यय एक बार हो गया, उसे स्मृति में रखना ही स्मृति साधन है। अब
बाबा के समय में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, यही स्मृति है। बहुतों को जीवन में एकाधिक बार विवेक, वैराग्य, शुभ बुद्धि, भगवत विश्वास या मन का उपराम प्राप्त तो होता है, परंतु उसे इस प्रकार हम भूल जाते हैं कि जीवन में फिर वह एक जीवन कहाँ गया, इस प्रकार भूल जाते हैं कि जीवन में फिर वह बात एक बार भी मन में उदय नहीं होती। यह विस्मृति ही जीव का परम दुर्भाग्य है। भगवान को भूल जाना ही प्रथम दुर्भाग्य है। आप कहीं जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ स्थान में जाओ, किसी जहां पे भगवत भजन होता हो, किसी जगह जाओ, किसी के घर में जाओ जहां श्रद्धा से भगवान का भजन होता है, आप देखोगे कि एक विचित्र शांति आपको अनुभव होगी। जेन्युइन यदि होगा तो, खाली ढोल डमाका बजा करके लोगों को प्रभावित करने के लिए यदि होता हो तो उसमें कोई शांति नहीं मिलेगी। तो यदि आपको कुछ खुद का अनुभव हुआ है और उसको आप भूल गए तो ये तो दुर्भाग्य ही है। दुख को दुस्वप्न रूप में जान लिया, संसार का असारत्व तो मन में शुरू सुस्पष्ट भाव से प्रतिपन्न हो गया। दुख को दुख रूप में जान लिया। संसार का असारत्व, संसार इस सार नहीं है। संसार इज नॉट द एसेंस ऑफ योर लाइफ, संसार इज नॉट द एसेंस ऑफ क्रिएशन, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। ये अपने आप हो गया, अचानक हो गया। या आपकी मन की कल्पना भी उसमें बहुत बड़ा योगदान देती है, आपके अपने संसार को रचना करने में। इस बात को मैं फिर न भूलूंगा। जीवन में न जाने कितनी बार मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है, परंतु अविवेक, विवेक यानी बुद्धि का सही प्रयोग, अविवेक माने बुद्धि का विस्तार, हरा देना, बुद्धि को हार जाना। ऐसा है कि विषय भोग के समय पूर्व प्राप्त सारी स्मृतियां न जाने कहां डूब जाती हैं। जीवन का सबसे बड़ा क्लेश यही है, इसीलिए स्मृति साधन करना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। विषय की पुनः पुनः स्मृति से एकाग्रता आती है। देखिए विषय साधन कैसा होता है, आप लोगों को पढ़ के सुनाया था, शायद चौथे अध्याय का अंत में था या पांचवें में था। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तश्च परस्पर कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा, गीता में कहा, क्या कहा? मत चित्ता, जिन्होंने अपना चित्त मुझ में लगा दिया है। मत चित्ता मत गत प्राणा, जिन्होंने अपने प्राण भी मुझ में लगा दिए। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तश्च परस्पर, उनको जो मेरी अनुभूतियां होती हैं, कभी लाइट दिखती है, कभी कोई रूप दिखता है, कभी मेरा स्वरूप दिखता है, कभी अनुभूति होती है कि भगवान है, रूप नहीं भी दिखता है, कभी गंध से, कभी ध्वनि से प्रकट होते हैं भगवान। तो कहते हैं मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम। दो हैं जो साधक हैं सेम श्रेणी के, सेम लेवल। वो बहुत ऊंचा है तो भी नहीं, बहुत नीचा है मेरे से तो भी नहीं। तो ऐसे एक श्रेणी के जो साधक हैं वो आपस में इस सब अनुभूतियों की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये भगवान की बात है। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और मेरी ही बात करते करते इतना संतुष्ट, इतना खुश, इतना सुखी हो जाते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं। ये स्थिति लानी होगी। कल्याणजनक अनुभूत विषय की पुनः पुनः स्मृति से एकाग्रता आती है। अब प्रथम अभ्यासी है कोई, उससे तो मैं अपनी स्मृतियां, अपनी अनुभूतियां शेयर नहीं कर सकता हूं। जो साधक है, मेरे साथ साथ हुआ था, एक आध साल आगे पीछे हुआ था, मेरे लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि भी भगवान ने डिसाइड, तो मैं शेयर कर सकता हूं। इसलिए नाम मंत्र आदि का जप करने का उपदेश शास्त्रों में लिखा है। स्मरण अभ्यास के द्वारा चित्त तन्मुखी हो जाता है, परंतु दूसरा संकल्प नहीं आने पाता है। भगवान का नाम याद करोगे तो दूसरी कोई बात याद नहीं आएगी, परंतु
विशृंखल रूप से अनुभूत विषय का चिंतन अथवा विक्षेप युक्त मन से मंत्र आदि का स्मरण या प्राणायाम आदि करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। विशृंखल मीन्स जैसा आपने लोग उसको कहते थे, विशृंखल मीन्स विशृंखल का मतलब क्या हुआ? जो स्टडी नहीं है, जो थोड़ा चंचल दिमाग का है, उत्पात उसको सूझता है, उसी को विशृंखल कहते हैं। और विक्षेप युक्त, अभी यहाँ जाना, अभी वहां जाना, अभी ये खाना, अभी बैठूं, अभी उठूं, अच्छा मैं आता हूं, अच्छा बाथरूम है, पानी है, बस। तो विक्षेप युक्त ऐसे मन से मंत्र आदि का स्मरण या प्राणायाम आदि करने से विशेष लाभ नहीं होता है। इस प्रकार श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और इन सब के साधन समाधि से उदय होता है। साधन चित्त की एकतांता ही ध्यान है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। किस चीज पे? वो जिसको साधन मिला है वो जानता है। यह ध्यान ही घना होने पर समाधि कहलाता है। यह निश्चय ही संप्रज्ञात समाधि है। देखिए, इतने सरल शब्दों में और इतनी सरलता से बाबा बता सकते हैं। समाधि ऐसा विषय है कि बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, ध्यानी, उनको पता नहीं है समाधि क्या होती है। ये बहुत गूढ़ अध्याय है, छठा, जो हम लोग पाठ कर रहे हैं। चूंकि इतना सुगम है, हम लोग को इतना इजीली मिल गया, इसलिए इसका वैल्यू कम नहीं हो जाता है। हमारा असेसमेंट गलत हो सकता है, इसका वैल्यू कम नहीं हो सकता है। इस संप्रज्ञात समाधि से प्रज्ञा का योगज ज्ञान प्राप्त उत्पन्न होता है। योगज मतलब भगवान के साथ जुड़ा हुआ। इसके द्वारा बुद्धित्व पुरुष के साथ एकीभूत होया जा सकता है। पर वैराग्य के उत्पन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ विभूति के प्रति भी वैराग्य उपस्थित हो जाता है। पर वैराग्य, द अल्टीमेट, जब प्राप्त होगा तो ये सब जो लाइट दिखी, कुटस्थ दिखा, गुफा दिखी, रोशनी दिखी, ये सब जो अनुभूतियां हैं, इनके प्रति भी उत्सुकता नहीं रहती है। शुरू शुरू में तो बहुत रहती है, मुझे तो बहुत थी। मैंने आप लोगों को सारा किस्सा बताया। एक बार बाबा ने, मैं बता रहा था कि बाबा आज मुझे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो बोले मेरा शुगर ना, जानते हो, 200 से घट के 180 आ गया। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मेरी अवस्था क्या हुई थी। जैसे खूब फूला हुआ अच्छा बैलून है और अचानक से उसकी हवा निकल गई। तो मैंने बोला बाबा ये क्या किया आपने? मैं तो आपको ये बता रहा था कि क्या क्या अनुभूतियां हुई। बोले ओ अच्छा अच्छा, और बोलोगे? मॉक सीरियसनेस नहीं, वो मुझे लेसन दे रहे थे, मुझे सबक सिखा रहे थे। मैं बोला हाँ बाबा बोलना तो है, पर अब तो नहीं बोलूंगा, अब कलकत्ते आऊंगा, आपसे मिलूंगा तब बोलूंगा। फिर मैं गया, मिला, तो उन्होंने कहा देखो बाबा, बंगाली में बोला उन्होंने, यो बात जी आगे कहो, और ये सब बाहरी चीजें हैं। ये जो तुमने देखा, किसने देखा? तुम्हारी आंखों ने देखा। बंद आंखों से दिखा, लेकिन देखा तुम्हारी आंखों ने। गया कहां? तुम्हारे मन में। अच्छा लगा, बुद्धि में गया। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं। यह बात जी आगे कहो, और आगे बढ़ो। फिर उन्होंने बड़ा एस्टाउंडिंग एक स्टेटमेंट दिया जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाला था। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जैसी स्थिति होगी तुम्हारी, उसको भी त्याग करके तुमको और आगे बढ़ जाना पड़ेगा। और जानते हैं, ये मुझे लहरी बाबा की कृपा से मंदार आश्रम में द्वितीय अध्याय के 59 नंबर श्लोक में यही मिला। क्यों? क्योंकि 3 दिन से अनुभूतियां बंद, जैसे टाटा स्काई का कनेक्शन, केबल कनेक्शन कट गया हो, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम अंधकार। तो मैं नाराज होके गया, तो उनसे थोड़ा सा हल्का सा झगड़ा किया खिन्न मन से। ये बाबा आप क्या करते हैं, क्यों बुलाएं मुझे? यदि मेरी कोई गलती है तो मुझे बताइए, और गलती नहीं है तो ये कनेक्शन मेरा वापस लगाइए। वापस आया तो गीता पाठ हो रहा था, और गीता पाठ में वही बात जो बाबा ने इतने साल पहले कही थी वही आ गई। ये है गुरु कृपा, ये है भगवत लीला। एक बार अपने आप को अपने उनके हवाले करके देखो, कितना आनंद रहेगा।
पर वैराग्य के उत्पन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ विभूति, यही सब ज्योति दर्शन, रूप दर्शन, इसके प्रति भी वैराग्य उपस्थित हो जाता है। इनके द्वारा ही कैवल्य पद प्राप्त होता है। साधक सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। अतः उपयुक्त श्रद्धा आदि उपायों के द्वारा ही जीव मुक्त होता है। श्रुति कहती है, एते रूपाय वर्तते यस्तु विद्वान तस्यैषा आत्मा विशते ब्रह्मधाम। इन उपायों के द्वारा जो प्रयत्न या अभ्यास करता है उसका आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होता है, भगवान के घर में चला जाता है। परंतु जो भोग नहीं है, जो साधना है, जो नित्य अनुष्ठेय है, उसका अनुष्ठान न करके अदृष्ट के ऊपर निर्भर करना मूर्खता मात्र है। इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, अदृष्ट के ऊपर मतलब भाग्य के ऊपर। मेरे भाग्य में होगा तो गुरु महाराज को तो मैंने गुरु बना ही लिया है, वो करवा देंगे। और नहीं भाग्य में होगा तो ठीक है, इतने लोगों को भी तो साधन नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिलेगा तो क्या है। बाबा कहते हैं ऐसा सोचना जो है वो मूर्खता है। भगवान ने इसीलिए उपायतः शब्द का प्रयोग किया है। जो प्रयत्न नहीं करेगा वो वंचित रहेगा। तो मेरा फिर आप लोगों से सबसे निवेदन है कि यदि साधन करते हैं तो वंडरफुल, नहीं करते हैं तो करिए, और जिसको नहीं मिला है वो चेष्टा करके ले ले। अब अर्जुन का एक फिर प्रश्न आया है 37 नंबर श्लोक में, अयति श्रद्धयोपेते योगाच्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे भगवान, हे कृष्ण, श्रद्धा और आस्तिक की बुद्धि द्वारा योग साधना में प्रवृत्त सम्यक अप्रयत्नशील, जो चेष्टा नहीं करता है, या शिथिल अभ्यासी, जिसका अभ्यास हुआ नहीं हुआ, अभी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कल होगा, इस तरह का जिसका अभ्यास का पद्धति है, ऐसे योगाभ्यास से भ्रष्ट स्मृति या मंद वैराग्य जनित विचलित चित्त योग सिद्धि का फल ज्ञान को न प्राप्त कर कौन सी गति प्राप्त करता है, कहाँ जाता है। जिसने ये प्रयत्न किया, जिसने वैराग्य का प्रयत्न किया, जिसने ध्यान का प्रयत्न किया और सचेष्ट होकर के किया, उसको तो आप मिलते हो, और जिसने नहीं किया उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है। प्रभु ये तो भी तो बताओ। भगवान ने कहा नहीं, पहले लाहिरी बाबा बता रहे हैं शरीर के तेज, अर्जुन को शरीर का तेज कहते हैं। शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रहा है, यदि कथनचित मन को स्थिर न कर सका मैं योग में, अर्थात धारणा ध्यान समाधि में कुछ प्राप्त नहीं कर पाया मैं, और मर गया, तो क्या गति होगी, फिर कहां जाऊंगा। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, पहले खूब श्रद्धा युक्त होकर साधनाभ्यास प्रारंभ किया था, परंतु चित्त स्थिर नहीं हो पाया। विक्षेप आकर मन को बारंबार अस्थिर करने लगा, तब अकृत कार्यता के कारण मन में एक प्रकार की निराशा आ गई। मन में होता है कि इतनी चेष्टा करने पर भी यदि सफलता प्राप्त न हुई तो फिर योगाभ्यास करने का क्या लाभ है। ऐसा सोचने पर साधना में भी शिथिलता आ जाती है। फिर जो साधन करता था वो भी धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाता है। अथवा खूब संयम के साथ साधना करते करते अचानक विशेष रस के आस्वादन के लिए आग्रह पैदा हो जाता है। ये किसको हुआ था जानते हैं? महाभारत में महाराज शांतनु को। कैसे हुआ? शांत तनु यानी जिसने अपने शरीर को संयत किया, एकदम बांध लिया है, वैराग्य भी है, उसको कौन मिला? गंगा से शादी हुई। गंगा माने सुषुम्ना नदी। जब एकल प्रयोग होता है, तीन प्रयोग होता है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है। सरस्वती सुषुम्ना को तब कहते हैं। जब एकल प्रयोग होता है, हमने एक नदी, तो वो सुषुम्ना है गंगा। तो गंगा से विवाह हो गया। यानी जो साधन करेगा उसको उसकी सुषुम्ना जागृत हो जाएगी। उसका मुंह, जो हमने वो उस दिन श्लोक आप लोगों को नहीं बताया, 2-3 बार हम लोग पढ़े, विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्रे विशोधते सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत
सुषुम्ना वाहिनी प्राणे मनस्थैर्यम प्रजायते। मन में स्थैर्य आएगा, स्थिति होगी, डोलेगा नहीं मन, और सुषुम्ना के अंदर प्राण का आना जाना लग जाएगा। तब वैसी स्थिति में शांतनु का विवाह हो गया सुषुम्ना से, यानी सुषुम्ना उसकी हो गई, उसी की थी, उसको पता ही नहीं था। फिर उसने जब उस पर प्रश्न उठाया, उसके मन में संशय आया, तो सुषुम्ना चली गई, गायब हो गई। अब वो घबरा गए, अकेला महसूस करने लगे, असहज महसूस करने लगे। तब उनको वो फिशरमैन की बेटी मिली सत्यवती, उससे शादी के लिए चालू हो गए, दुखी हो गए। उसने कंडीशन रख दिया, मेरी बेटी का जो बच्चा होगा वो राजा बनेगा, लिखो। तो बोले मेरा तो इतना बड़ा बेटा है देवव्रत, जिसको बाद में भीष्म कहते थे, उसको मैं कैसे वंचित करूंगा, नहीं ये तो नहीं होगा। तो अलग हो गए, पर मन से सत्यवती की स्मृति नहीं गई। संसार, सत्यवती माने संसार। यहां भी वही बोल रहे हैं, देखिए फिर से पढ़ता है। ऐसा सोचने पर साधना में शिथिलता आती है, अथवा खूब संयम के द्वारा साधना करते करते अचानक विषय रस, विषय संसार, रस आनंद के आस्वादन चख लेना, आग्रह पैदा हो जाता, नहीं ये तो मुझे चाहिए। जो विषयों के प्रति अवैराग्य की सूचना देता है। एक वैराग्य जो विषयों से दूर हो गया, अवैराग्य माने विषयों के पास आ गया, और साधना में भी खूब विघ्न उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में यदि अचानक मृत्यु हो जाए और प्रारब्ध के फलस्वरूप मृत्यु क्लेश के कारण भगवत स्मरण भी न हो पाए, तो योग भ्रष्ट को तत्व साक्षात्कार के अभाव में कौन सी गति प्राप्त होगी? अर्जुन का यही प्रश्न है। भगवान ने कहा है ना, 8वें अध्याय में, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, यो यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जो जिस भाव से भावित होकर के अपने शरीर का त्याग करता है अंतकाल में, वह उस भाव से भावित होकर के वैसा ही शरीर पाता है। हम लोगों को भागवत में जड़ भरत की बात मालूम है। मैंने आप लोगों को उस कुत्ते की बात कही जो हम लोग को रानीखेत में बाबा के पास मिला था। एक सांप की भी बात कही जो सान्याल बाबा का शिष्य था। तो ये सब प्रमाण है कि मनुष्य का जैसा आचरण रहेगा, जैसा उसका स्वभाव रहेगा, लास्ट में वैसी चिंतन करेगा, और उस चिंतन के अधिभूत होकर के वह वैसा ही जन्म ग्रहण करेगा। और इससे परम तेजस्वी राजा भरत भी अछूते नहीं थे, वो भी फंस गए हिरण के मुंह में। इसलिए जड़ भरत हिरण बन के पैदा हुए अगले जन्म में। ठीक है, भगवान ने ये भी कहा है कि जो मेरी भावना करके अंतकाल में छोड़ेगा, यानी भगवत स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करेगा, वो मेरे ही पास आएगा। उसको फिर मनुष्य योनि या कोई भी योनि पैदा होने के टाइम में नहीं मिलेगा, उसको पैदा ही नहीं होगा वह। यही बात यहां कह रहे हैं। देखिए, प्रारब्ध के फलस्वरूप मृत्यु क्लेश, मृत्यु के समय थोड़ी तकलीफ होती है, उस समय मृत्यु क्लेश के कारण भगवत स्मरण न हो, भगवान का नाम याद न रहे, अरे बाप रे मर गया, रे यहाँ बहुत दर्द है, ये करो वो करो, ढा गया, तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट को तत्व साक्षात्कार के अभाव में कौन सी गति प्राप्त होगी? अर्जुन का प्रश्न है। योग भ्रष्ट का मतलब क्या है? सारी जिंदगी साधन किया, भगवत स्मरण किया, मंदिर गए, पूजा की, सब नियम पालन किया, और अंत समय भगवान का ध्यान नहीं रख पाया। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि ऐसे में वह व्यक्ति की क्या गति होगी? और यही बाबा ने मुझे बताया था। 41, 42, 43, 44 में ये 4 श्लोक में अद्भुत व्याख्या है, और ये बड़ी, मैं अपने जीवन में इसको एकदम देखता हूं प्रत्यक्ष। सुनिए, अर्जुन अभी प्रश्न जारी है, उनका खत्म नहीं हुआ है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। नहीं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान, अर्जुन वाच ही है, भगवान का नहीं लिखा। एनीवे, हे महाबाहो, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ होकर निराश्रय कर्म और योग दोनों मार्गों से भ्रष्ट, छिन्न मेघ के समान कहीं विनष्ट तो नहीं हो। ओ, भगवान को ही बोल रहा है, अर्जुन ही बोल रहा है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। लाहिरी बाबा बोलते हैं, मेघ के टुकड़े के समान उसकी गति है,
वह ब्रह्म में न रहकर मूर्ख बना रहता है, उसकी क्या गति होगी? अर्जुन का प्रश्न है। सान्याल बाबा बता रहे हैं, जो धर्म और मोक्ष दोनों मार्गों को खो बैठा है, उन दोनों मार्गों पे नहीं वो गया है, उसकी क्या गति होगी? वायु के द्वारा मेघ जैसे छिन्न भिन्न हो जाने पर एक स्थान में नहीं टिक सकता, पश्चात यदि कोई खंड मेघ अनुकूल वायु नहीं पाता तो वह दूसरे मेघ के साथ मिल भी नहीं पाता है, वो अलग ही उसका अस्तित्व हो जाता है, बीच में वह विलीन भी हो जाता है। क्या योगभ्रष्ट पुरुष की भी ऐसी ही स्थिति होती है, ऐसी दुर्दशा होती है? योगाभ्यास का आरंभ करने से प्रचलित कर्मानुष्ठान मार्ग को ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उसके लिए पितृयान मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, पितृलोक में भी वो नहीं जा पाता है, और योगाभ्यास करके ब्रह्म में रहने वाला योगफल भी उसे प्राप्त नहीं होता है, अतएव वही मोक्ष के योग्य भी नहीं बन पाया। इस प्रकार समय भ्रष्ट उभय भ्रष्ट साधक की क्या गति होती है प्रभु, मुझे बताएं आप। क्या वह वायु द्वारा संताड़ित छिन्न खंड मेघ के समान नष्ट नहीं होता? फिर और आगे, फिर उसी प्रश्न को और आगे बढ़ा रहे हैं। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को निश्शेष रूप से छेदन करने में तुम ही समर्थ हो और कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि इस संशय का छेदन करता तुमसे भिन्न कोई संभव ही नहीं है। Nobody has the capacity। आपको छोड़ के इसको कोई नहीं बता पाएगा। इन सब संशयों का छेदन कीजिए प्रभु, पश्चात अन्य संशयों का छेदन कीजिएगा। साधक को पहले ही एक प्रबल संदेह होता है, यह संदेह मिट जाने के बाद दूसरा संदेह उठाया जा सकता है। हमारा मन निरंतर संशय के झूले पे झूल रहा है, वह झूलना जब तक नहीं रुकेगा तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। हम अपने मन को आप समझते ही नहीं है, हम नहीं समझ पाते अपने मन को, हमारा मन क्या चाहता है, कैसे चाहता है, हम नहीं समझ पाते। परंतु जो हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हो रहे, वह हमारे हृदय की बात जिस प्रकार समझेंगे उस प्रकार कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए अर्जुन ने कहा है कि मेरे मन के अंतःस्थल में जो संदेह है, जाग उठा है, उसको तुम्हारे सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। भगवान सर्वज्ञ है। सुषुम्ना नाड़ी ज्ञान प्रवाहिनी नाड़ी है, जो सुषुम्ना में अवस्थित हो सकता है। अभी बताया, विधिवत प्राण संज्ञामेर नाड़ी चक्रे विशोधते सुषुम्ना बदनम भित्वा। ये श्लोक पढ़ा आप लोगों ने। इसका मतलब नाड़ी चक्र को विशोधन करने के बाद, परिष्कृत करने के बाद, उसमें के जो नॉट्स हैं, तो नॉट्स को खोल देने के बाद में सुषुम्ना में प्राण का आवागमन स्टार्ट हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि जो सुषुम्ना में अवस्थित हो सकता है, यानी सुषुम्ना में जिसका प्राण आवाजाही कर रखा है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। परमात्मा में ये सर्वज्ञत्व का बीज पूर्ण रूप से वर्तमान है। योग दर्शन में लिखा है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उनमें सर्वज्ञ बीज पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। सर्वज्ञ का मतलब होता है सर्व अज्ञ। सर्व माने सब कुछ जानने वाला, सब कुछ माने सब कुछ। जो पुरुषोत्तम या भगवान है, वह इस अक्षर पुरुष या जीव चैतन्य से उत्तम है। अक्षरादपि चोत्तमः। उपनिषद में लिखा है, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। परमात्मा ही सब जीवों के गुरु हैं। जीवों के सारे संशयों का छेदन करता भी परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा और कोई संशय का नाश करने में समर्थ नहीं होता है। जब तक मन है तब तक संशय का अंत नहीं है। मन जैसे ही परमात्मा में प्रविष्ट होकर अपने पृथक नाम रूप को मिटा डालता है, तब फिर कोई संशय उसे क्लिष्ट नहीं कर सकता। साधना के द्वारा मनोनाश किए बिना प्रकृति कल्याण की प्राप्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है। वासना शून्य होकर मन जब आत्माकार में स्थिति लाभ करता है, तब वह निखिल ज्ञान का प्रकाशक हो जाता है। वही प्रकृति गुरु होता है। आत्मा वही गुरु रही कह। आत्मा और गुरु एक होते हैं। इसी कारण आत्मज्ञ पुरुष को ही गुरु कहते हैं। आत्मज्ञ जो आत्मा को जानता है, दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता। और आत्मा को जानने से क्या होता है, मैंने बताया था, तुलसीदास जी का पद है,
जानत तुम ही हो ही जावा। जो आत्मा को जानता है वो आत्मा ही का स्वरूप हो जाता है। बाबा भी बोलते थे, हाड़ मांसेर शरीर गुरु नय रे बाबा, गुरु होच्छे ब्रह्माक्षर किंबा तुम्हारा आत्मा, वही होच्छे गुरु। अब भगवान का जवाब हम लोग सोमवार को सुनेंगे। कल तो संडे है, कल वो मेरा इंग्लिश वाला है। 40 नंबर पे हम लोग आ गए। छोटे छोटे थे श्लोक। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया, 6:30 बज गए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविरावे महीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, गुरु परात्पर गुरु महाराज की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। सोमवार को मिलेंगे यही 5:30 बजे। कल जिनको आना है वो रात को 8:30 बजे सनातन धर्म पे इंग्लिश में हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर भी होगा। यदि किसी को प्रश्न हो तो वो उस समय पूछें या मुझे व्हाट्सएप में भेज दें। तो माँ अमर प्रणाम नेबेन। आप लोग सबको जय गुरु। सोमवार को मिलते हैं।